हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो ये आपको नर्मदा नदी पर पड़ेगा और ये आपको गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, पांडिचेरी में किसका उपनिवेश था। तो पांडिचेरी में आपको फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किस काल की है। तो ये आपको चोल काल की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था। तो ये आपको 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था और वहीं उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे ठंडा और गर्म जिला कौन सा है। तो ये आपको गया जी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो ये आपको किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और किशनगंज में ही सबसे अधिक बारिश होता है। ठीक है, सबसे अधिक बारिश किशनगंज में होता है। सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार आपका पारा का अयस्क है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये आपको नई दिल्ली में। 10 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो ये ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश। तो वो आपका नेपाल हो जाएगा, पड़ोसी देश। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला सिंचाई परियोजना कौन सी थी। तो ये आपको सोन नदी परियोजना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न शायद बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए आगे देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था। तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार का सर्वाधिक वन और न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वन और न्यूनतम वन वाला जिला, तो ये आपको हो जाएगा, देखिए, कैमूर अधिकतम और शेखपुरा न्यूनतम वन वाला जिला हो जाएगा, याद रखिएगा, कैमूर और शेखपुरा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव किसके समकालीन थे। तो ये आपको बाबर के समकालीन थे। 17 नंबर प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये आपको कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, पाक स्टेट किसके बीच है, पाक स्टेट किन दो देशों के बीच में है। तो ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, और 0 डिग्री पूछता है तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल हुआ था। तो ये जुलाई 2002 को पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। महाबोधि मंदिर यूनेस्को विरासत सूची में 2002 में शामिल हुआ था। और 21 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा मुख्य घटक कौन सा है। तो ये अम्ल वर्षा SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये आपको नौका दौड़ हो जाएगा।
वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला युग विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ये आपको बिहार के मुंगेर जिला में है, जिसका स्थापना 1963 में हुआ था। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का अंतिम भारतीय वायसराय पूछेगा तो ये आपको सी राजगोपालचारी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो ये आपको रॉल्फ फिंच हो जाएगा। ठीक है। तो कैसा लगा आज का प्रश्न, जरूर कमेंट में आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। जय हिंद।